नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी। दाम्पत्य सुखों में कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भले ही अच्छे ना हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि शुक्र के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु वो ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। इसलिए थोड़ा सावधान भी रहना होगा और अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने से बचना भी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि होगी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है?
शुक्र है धन, तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग तब बनता है जब कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करे। एवं यहाँ शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। छठा भाव जीवन में संघर्ष का होता है। विपरीत राजयोग
शुरू में थोड़ा सा संघर्ष देता है, लेकिन बाद के समय में बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब ये विपरीत राजयोग मात्र 25 दिन के लिए बन रहा है, तो शुरू के कुछ समय लगभग 10 अप्रैल तक थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन 10 अप्रैल के बाद शुक्र आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। राशि के स्वामी का छठे भाव में जाना स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता पैदा करेगा। बिला वजह के वाद विवाद से आपको बच के रहना है। कर्ज लेने से बचना है। बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी आप कर्ज लीजिएगा, अन्यथा कर्ज लेने से बचें। लेकिन यहाँ पर शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन भी आएगा। छठा भाव रोगों का होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई पुराना कर्ज उतरने का रास्ता इस समय निकल सकता है, क्योंकि राहु भी शुक्र के साथ हैं और राहु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। छठे भाव में राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता है, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्र राहु का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, आपके कैरियर के भाव पर। और इसके अलावा शुक्र राहु की युति छठे भाव में है और राहु की दृष्टि धन के भाव पर। अचानक से इतना धन आपको प्राप्त होगा कि कोई पुराना कर्ज आपका समाप्त हो सकता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सौंदर्य और आकर्षण के ग्रह हैं और राहु के साथ हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 10 अप्रैल के बाद अचानक से विशेष सफलता का योग बनेगा, क्योंकि दशम भाव छठे भाव से त्रिकोण पर है, तो दशम भाव भी एक्टिवेट होगा, छठा भाव भी एक्टिवेट होगा। दोनों ही भाव एक्टिवेट रहेंगे और दोनों पर ही राहु और शुक्र का प्रभाव रहेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्र है, सुख सुविधा के साधनों के व्यापार व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र है, राहु शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो उनके लिए विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। अभी तक अकेले राहु की दृष्टि 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही थी, तो कार्य क्षेत्र में जो उठा पटक बनी हुई थी, बॉस या सीनियर्स के बीच में किसी तरह की कोई गलत फहमी हुई थी, विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, धन के संचय में जो समस्याएं आ रही थीं, उस तरह की समस्याएं आप समाप्त होंगी। बॉस का, सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और अचानक से विदेशों से आपको धन मिलेगा। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, विदेश में फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा पैसा जो अचानक से आपको मिल जाए, जो पैसा आप भूल चुके थे, जो पैसा आपका डूब गया था, वो पैसा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा मिल सकता है।
अचानक से आपके विवाह का भी योग बनेगा। इस गोचर काल में शनि भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, उदित हो चुके हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, पंचम के भाव में हैं। शनि और शुक्र दोनों की संयुक्त दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो ऐसे में जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, भवन निर्माण का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म का कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष सफलता का योग बनेगा। और चूँकि शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, अचानक से कोई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। राहु जो हैं ये छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। 10 अप्रैल के बाद वो जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में नए नए ऑफ़र्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने होंगी, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे, मॉडलिंग के लिए नए नए ऑफ़र्स मिलेंगे। और ये समय आपके लिए धन प्राप्ति और धन संचय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का
सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।